this is very very important topic of our maths, which is going to come into the various chapters. Okay, जो भी हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स में हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगी। तो फिर अभी एग्जैक्टली हमने बेसिक्स से कल स्टार्ट कर लिया था। That is nothing but the fundamental properties, that is by multiplication and addition. With that concept we have started in the previous lecture. Okay, तो फिर अभी वही concept हम आगे थोड़ा सा in detail पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस। एग्जैक्टली कौन से टाइप के और कैसे कैसे वैरायटीज के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, वो सब कुछ कंसेप्ट हम बेसिक से लेके एडवांस तक आराम से जाएंगे। ठीक है, सो अभी लास्ट लेक्चर में शायद से हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, अभी और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इस एग्जैक्टली कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, दैट इज a stadium has 5 gates as shown. Has 5 gates as shown. Find the number of ways of going. Find the number of ways going in and out as per following conditions. Your conditions are, first condition is entry and exit from any door. Okay. Second one is entry and exit from different doors. Then third one is entry from side 1 and exit from side 2. Entry from side 1 and exit from side 2. And the last one is entry and exit from different sides. मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसी है और फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ए बी सी साइड 1 साइड 2। ठीक है, क्या है हमारे पास साइड 1 और साइड 2 प्रेजेंट है, और इन दोनों साइड्स में से हमें क्या पता है कि हम ये स्टेडियम में से ये जो 5 गेट है ए बी सी डी की, तो फिर वहां पर हम कौन से वेज में वहां पर एंट्री कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए हमें 4 कंडीशन गिवन है। सबसे पहले वाली कंडीशन के लिए हमें आंसर फाइंड आउट करना है, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। इसका मतलब क्या, आपकी जो भी एंट्री है और एग्जिट है वो कोई भी डोर में से कर सकते हो। आप कोई भी डोर में से अंदर जा सकते हो और कोई डोर में से बाहर आ सकते हो। तो फिर अभी सिंपल वे में अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या है, ये हम कोई भी डोर में से अंदर जा पा रहे हैं ना, तो फिर एक तो आप इधर से जाओगे इधर से, या फिर इधर से, या फिर
ऐसे जाओगे ना, तो फिर इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे टोटल कितने 5 वेज प्रेजेंट है फॉर एंट्री, करेक्ट है। आइदर और था ना, तो फिर वो टाइम पे हमने एडिशन कर लिया, करेक्ट है। एक तो यहां से जा सकता है या फिर यहां से जा सकता है या फिर यहां से, ऐसे कितने वेज थे 5 वेज, फिर हमने पांचों को ऐड कर दिया 1 1 1 1 1। उसके बाद में हम ठीक है अंदर चले गए स्टेडियम में, उसके बाद में बाहर भी तो आना है, तो फिर बाहर आते टाइम पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस प्रेजेंट है। क्या है, मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट वे फॉलो किया, हम ए में से अंदर चले गए। ए में से अंदर जाने के बाद में बाहर आने के लिए आपको पांचों के पांचों डोर्स ओपन है, सही है ना। आप पांचों में से कोई भी डोर में से बाहर आ सकते हो, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं बनेगी, आप बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसका मतलब ए में से अंदर जाने के बाद में आपको बाहर आने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डोर्स आपके पास सामने प्रेजेंट है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वे के लिए आपके पास 5 वेज प्रेजेंट है, उसके बाद में इसके लिए 5 वेज, उसके बाद में सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सारे जो भी डोर्स है उन सब के लिए आपके पास 5 वेज प्रेजेंट है, करेक्ट है। इसका मतलब एंट्री के लिए आपके पास 5 वेज है और एग्जिट के लिए भी हर एक के लिए 5 5 वेज है। तो फिर हर एक के लिए 5 5 वेज है, मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन एंड वाली हो गई, और एंड इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। ये जो भी 5 है ये एग्जिट वाले कंडीशंस है, करेक्ट। फिर 5 × 5 दिस विल बी 25, सो इट मींस एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर can be possible in total 25 ways। तो फिर एंट्री और एग्जिट जो भी है वो कितने वेज में पॉसिबल है, 25 वेज में पॉसिबल है, am I right? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। इसका मतलब क्या है, एंट्री में जो डोर में से कर रहा हूं ना वो छोड़ के दूसरे कोई तो भी डोर में से हमें बाहर निकालना है, बस इतना बात याद। इसका मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन है दैट रेस्ट्रिक्शन इज अबाउट दी एग्जिटिंग फ्रॉम अवर स्टेडियम। हमें स्टेडियम में से बाहर जाते टाइम पे हमें रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अंदर जाते टाइम पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। हम अंदर जाते टाइम पे कोई भी साइड चूज कर सकते हैं या फिर कोई भी डोर चूज कर सकते हैं, ए बी सी डी पांचों में से कोई भी डोर में से हम अंदर जा सकते हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब एंट्री के टाइम पे हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर इसका मतलब एंट्री के टाइम पे हमारे पास 5 वेज प्रेजेंट, करेक्ट। उसके बाद में अभी देखो 5 वेज हो जाने के बाद में अभी क्या हुआ, अंदर में चला गया, ए में से अंदर चला गया। तो फिर ए में से अंदर जाने के बाद में हमारे पास कितने वेज है बाहर आने के लिए, एक तो मैं बी से आ सकता हूँ, सी से या फिर डी से या फिर ई से, मतलब 4 ही तो वेज प्रेजेंट है ना हमारे पास। ये फिफ्थ वाला तो हमारे लिए क्लोज हो गया, हमने यहाँ से एंट्री की थी तो फिर हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर इसका मतलब ए से अंदर जाने के बाद में हमारे पास ये 4 वेज, बी से अंदर जाने के बाद में हम ए से भी बाहर आ सकते हैं, सी डी ई ये 4 वेज में से बाहर आ सकते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, हम अगर सोचेंगे तो फिर हमारे पास एंट्री के लिए 5 वेज प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम कहीं पर से भी एंट्री कर जाएंगे तो फिर बाहर निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 वेज ही प्रेजेंट है। फिर इसका मतलब क्या, हर एक के लिए 4 है, तो फिर इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज नथिंग बट द एग्जिटिंग, दिस इज अबाउट द एग्जिटिंग। तो फिर 5 × 4 दिस विल बिकम 20। तो फिर इसका मतलब क्या है, अगर आपका बाहर आते टाइम का एक रास्ता बंद कर दिया तो फिर आपके पास कितने वेज रहेंगे, 20 वेज, टोटल 20 वेज। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। सिंपल सी बात, सोच लो अभी क्या है कि हम जो भी एंट्री कर रहे हैं स्टेडियम में वो सिर्फ और सिर्फ हम साइड 1 से ही एंट्री कर सकते हैं। तो फिर साइड 1 से ही एंट्री कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कितने वेज रहेंगे, 2 वेज, एक तो मैं ए से जा सकता हूँ या फिर बी से जा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर एंट्री के लिए मेरे पास 2 वेज है, लेकिन हमें क्या पता है कि एंट्री अगर मैंने ए में से कर दी तो फिर बाहर आने के लिए मेरे पास कितने वेज प्रेजेंट है, 1 2 3 वेज मेरे पास प्रेजेंट है। मतलब एंट्री अगर ए में से कर दी मैंने 1 तो फिर उसके लिए मेरे पास कितने वेज है, 3, और इसी के साथ में अगर एंट्री मैंने बी से कर दी तो फिर ये भी एक 1 में और इसके लिए भी 3। तो फिर इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली इसी को तो हम 2 × 3 लिख रहे हैं। तो फिर एंट्री के लिए 2 वेज और बाहर एग्जिटिंग के लिए 3 वेज हमारे पास है। इट मींस वी विल हैव द टोटल 6 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। क्लियर, ये क्लियर है। नेक्स्ट अभी क्या है,
एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। अभी यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन किसके बारे में है, सिर्फ साइड्स के बारे में, मतलब हम कहाँ से एंटर करेंगे और कहाँ से निकल जाएंगे, एक साइड से एंटर करने वाले और दूसरे साइड से निकल जाने वाले। लेकिन रेस्ट्रिक्शन इसके बारे में नहीं है कि हमें यही साइड से एंटर करना चाहिए या फिर वही साइड से हमें निकल जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं जो कि हमारे थर्ड वाले स्टेज में था। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, अभी मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या है कि हम जो भी एंट्री है ना वो साइड 1 से कर रहे हैं, और एग्जिट जो भी है ना वो हम साइड 2 से कर रहे हैं, करेक्ट है। ये वाली पहली कंडीशन, एक तो ये कर सकते हैं या फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, एंट्री हम साइड 2 से कर सकते हैं और एग्जिट जो भी है वो हम साइड 1 से कर सकते हैं, करेक्ट है। आइदर हम एंट्री साइड 1 से कर सकते हैं या फिर हम साइड 2 से कर सकते हैं। अगर हम एंट्री साइड 1 से कर रहे हैं तो फिर एग्जिट ऑब्वियसली साइड 2 से करना पड़ेगा, और अगर हम एंट्री साइड 2 से कर रहे हैं तो फिर एग्जिट हमें साइड 1 से करना पड़ेगा। अभी आइदर और वाली कंडीशन प्रेजेंट है, इसका मतलब बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस, राइट। अभी एंट्री हम साइड 1 से कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कितने वेज पॉसिबल है, 2। एग्जिट हम साइड 2 से कर रहे हैं तो फिर हमारे पास 3 वेज पॉसिबल है, उसके बाद में बीच में प्लस साइन। एंट्री साइड 2 से करने के लिए हमारे पास 3 वेज है और एग्जिट साइड 1 से करने के लिए हमारे पास 2 वेज। So simply 2 3 are 6, 6 plus 6, total 12 ways are present for just entering and exiting from different sides to this our stadium. Clear है? Got it? एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को समझ लिया। कुछ नहीं, इसी में एक ही क्वेश्चन में हमने चारों अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर लिए थे, और वो चारों कंडीशन के लिए हम कैसे हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया। Got it? और यहाँ पर भी हमने सिंपल हमारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ही यूज की, दैट इज नथिंग बट द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, बाकी कुछ भी यूज नहीं किया। फाइन, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बड़े-बड़े नहीं हैं, लेकिन सॉल्यूशन एकदम बड़ा है, मजा आएगा। सिर्फ ना क्वेश्चन एग्जैक्टली उनका बोलने का मीनिंग क्या है वो समझना है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वगैरह वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तो वो टाइम पे एग्जैक्टली हम समझ लेते थे कि क्वेश्चन जो भी दिया है उसकी वर्डिंग क्या होगी, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते थे ना, बस दैट्स इट। वही मैनर में यहाँ पर भी हम वर्डिंग समझ लेंगे तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। राइट, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी सीरीज ABC and D are connected by a network ABC and D are connected by a network of roads as shown below. How many ways a person go from city A to city D person go from city A to city D without using a city more than once? ठीक है, ये नेटवर्क कैसा है वो समझो। ABC
ठीक है। तो फिर ये नेटवर्क हमें गिवन है और हमें बोला क्या गया है कि हमें ए से लेकर डी तक जाना है। Cities A, B, C and D are connected by a network of roads as shown below. In how many ways a person go from city A to city D without using a city more than once? इसका मतलब क्या है? एक सिटी को हमें एक से ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है। इसका मीनिंग समझो। अभी क्या है, हमें अगर A से लेके A से निकलना है और डेस्टिनेशन क्या हमारा D, तो फिर हम अलग अलग वेज में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं सोचो। अभी सिर्फ ये बात याद रखनी कि एक सिटी एक ही बार विजिट करेंगे। तो फिर देखो सबसे सिंपल वे क्या है, एक तो हम ए से लेकर डी तक डायरेक्टली जा सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट वे। आइदर ए से लेकर डी तक, और है ना, एक तो हम ए से जा सकते हैं या फिर और क्या है, हम ए से लेकर बी और बी से लेकर डी ऐसे भी जा सकते हैं। अभी आइदर और यूज कर रहे हैं ना, ठीक है फाइन, यहां पर लिख देते हैं आइदर, फिर उसके बाद में यहां पर और क्या, ए से लेके बी से लेके डी तक, करेक्ट है। इसके बाद में और एक क्या पॉसिबिलिटी है, हम ए बी सी डी लंबा पाथ चूज कर सकते हैं। इसके बाद में और एक पॉसिबिलिटी क्या, ए बी सी डी। इसके सिवा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, मुझे बताओ। ऐसा भी हम कर सकते थे, कैसा, ए बी सी बी डी, लेकिन हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, बी डबल जा ही नहीं सकते हम लोग। तो फिर इसीलिए हमने क्या किया, सिंपल वे में, जहां पर एक सिटी को हम वन टाइम विजिट कर सकते हैं, एक ही बार वहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसे वे में हमने ए से लेकर डी तक का डेस्टिनेशन फिक्स किया। अभी यहाँ पर सब जगह पे जहां पर भी और आता है, दिस इज नथिंग बट दी अवर एडिशन से, करेक्ट है। अभी मुझे बताओ, ए से लेकर डी तक जाने के लिए हमारे पास कितने वेज है, दो वेज, करेक्ट ना, ए से लेकर डी तक सिंपल वे में दो वेज, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर डी तक, मतलब ए से लेकर बी तक कितने हैं, दो, और ये दो वेज में हम आगे कितने वेज में जा सकते हैं, तीन वेज में। मतलब क्या है, मान लेते हैं ए से लेकर बी तक हमारे पास बस और कार, ऐसे दो वेज थे, और यहाँ पर ये जो भी तीन है ना, ये कोई भी एक्सप्रेस, मेल और शताब्दी, लास्ट टाइम कल के टाइम में, ये तीन वेज है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए से लेकर बी तक बस से जा सकते हैं, क्योंकि बस से जाने के बाद हमारे पास ये तीनों के तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब 1 into 3। या फिर हम कार से निकल के जा सकते हैं, और ये कार से निकलने के बाद आगे हमें फिर से तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फिर इसका मतलब क्या, 3 + 3 टोटल, दिस विल बी 6। तो फिर इसका मतलब क्या, 2 into 3, हमारे पास टोटल वेज कितने हैं, 2 into 3। कहां से लेके कहां तक जाने के लिए, ए से लेके बी और बी से लेके डी। उसके बाद में क्या है, ए बी सी डी, मतलब पहले ए से लेके बी तक जाएंगे, फिर दो वेज, इसके बाद में बी से लेके सी तक, मतलब दो वेज, और फिर सी से लेके डी तक, मतलब कितने, 4 वेज, करेक्ट है। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फिर हमारे जो भी नंबर्स है, नंबर ऑफ वेज है, हमें वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हमें डाउट है कि हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, तो फिर वो टाइम पे एडिशन कर देंगे, समझ गए। भाई देखो यहाँ पर ये कितना हुआ, 2 + 3 6, और ये 2 × 2 = 4 4 × 2 = 16, सो दिस विल बी 24, correct है। So 24 number of ways are present for just reaching city D from city A without using a city more than once। कोई भी सिटी एक से ज्यादा टाइम ना यूज करते हुए हम ए से लेके सिटी डी तक कितने वेज में जा सकते हैं, 24 वेज में जा सकते हैं, क्लियर। अभी ये हुए बेसिक क्वेश्चंस। अभी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस ये एकदम इंपॉर्टेंट बेसिक्स है रिगार्डिंग विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो भी था, यस, ये सिर्फ हमें क्या कर रहा था, आइडिया दे रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली ना हमें जो भी करना है, जो भी हमारा मेन मोटिव है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, उसके रिगार्डिंग बेसिक्स अभी के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, ठीक है। सिर्फ समझ के करना है, सारे क्वेश्चंस एकदम इजी रहेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अभी फिलिंग ऑफ या फिर फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट फिलिंग ऑफ या फिर फिलिंग द वैकेंट स्पेस। ठीक है, हमारे जो भी वैकेंट स्पेस रहेंगे ना, वो वैकेंट स्पेसेस हम कैसे फिल कर सकते हैं वो देखना है।
इसका मतलब क्या कि जैसे कि ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed by using, देखा ना इस टाइप का हमने क्वेश्चन, सिर्फ वहां पर क्या था 1 2 3 4 चार ही नंबर थे और 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर रहे थे, बट ओवर हियर 1 2 3 4 5 पांच नंबर्स प्रेजेंट है और ये पांच नंबर में से हमें 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज विदाउट रिपीटेशन, सेकंड केस में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब, दोनों भी केसेस में हमारे आंसर्स कितने आने वाले हैं वो हमें देखना है। तो फिर देख लो, सबसे पहली बात क्या है ना, ये जो भी है हमारे पास वैकेंट स्पेसेस, तो फिर इसका मीनिंग क्या है समझ लो। ये जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा ना, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड नंबर्स है या फिर जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो कंडीशन हमें पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद में बाकी सब कुछ हम देखेंगे। मतलब मुझे बता कि यहाँ पर हमें कितना डिजिट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है, तो फिर हम क्या करते हैं 4 डिजिट नंबर्स के लिए प्लेसेस बना लेते हैं। हम क्या मानते हैं, ये 4 प्लेसेस है जहां पर हम वो 4 डिजिट नंबर्स लिखने वाले हैं, क्लियर। अभी सबसे पहले वाली कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन, सो दिस इज नथिंग बट द फॉर विदाउट रिपीटेशन कंडीशन। मुझे बता विदाउट रिपीटेशन चाहिए, तो फिर ये जो भी 4 डिजिट वाला नंबर है, ये पहले प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, आप कुछ भी लिख सकते हो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक तो 1 लिख सकते हो या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ये पांचों के पांचों नंबर में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो ये, एक तो ये, इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये जो भी 1 है ना, हमने 1 यहाँ पर फिक्स कर दिया, पहला वाला डिजिट हमने फिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद में अगर हम सोचेंगे तो फिर ये सेकंड वाले पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, हमारे पास कितने ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस, एक तो 2 3 4 5, इन चारों में से कोई तो भी एक हम पुट कर सकते हैं ना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड वाले पोजीशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये मान लेते हैं कि 2 हमने ले लिया और यहाँ पर फिक्स कर दिया, उसके बाद में हम सोचेंगे तो ये फिक्स करने के बाद में जो भी थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 3 4 5, तो फिर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो फिर यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस, और अभी एट द एंड जो भी हमारी फोर्थ पोजीशन होगी और जो भी लास्ट पोजीशन होगी वहां पर देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 3 डिजिट फिक्स हो गए ना, तो फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब ये जो भी फिक्स नंबर है हम फिर से रिपीट कोई तो भी थर्ड प्लेस पे नहीं ला सकते हैं। हमें अगर विदाउट रिपीटेशन नंबर फॉर्म करना मतलब ऐसे ही कोई तो भी फॉर्मेट में नंबर फॉर्म करना है ना, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 हो गए, अभी ये 3 नंबर्स तो निकल गए जो कि हमने पहले 3 पोजीशन पे फिक्स कर दिए। अभी लास्ट पोजीशन के लिए हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है या फिर कितने ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, करेक्ट है। मतलब ये पहले पोजीशन के लिए 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3 और लास्ट के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल वे, ये 5 पोजीशन पुट करने के बाद में 5 अलग-अलग नंबर्स पुट करने के बाद में हमारे पास ये अलग-अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मतलब हमने 1 फिक्स कर दिया, तो फिर 1 फिक्स करने के बाद में ये अलग-अलग पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया, तो फिर उसके लिए अलग-अलग पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट है। तो फिर इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे हमारे, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट है ना। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हमें मिलने वाले हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन। बट इट्स एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे तो फिर एडिशन किसकी होती थी कि हमने यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, वो 1 पोजीशन, और उसके बाद में उसके साथ में ये सारे के सारे, उसके बाद में यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया, तो फिर वो एक पॉइंट, फिर उसके बाद में उसके रिलेटेड ये सारी कंडीशन, फिर उसके बाद में और हो रहा ना, ये आइदर ये कंडीशन या फिर और ये या फिर और 3 फिक्स कर दिया, तो फिर 4 3 2। इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो ये टर्म्स कितने टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स हम ये टर्म ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस पे डायरेक्टली हम 5 लिख दे रहे हैं। एडिशन के फॉर्मेट में लिखने से बेटर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। फिर सिंपल वे में हम देखेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 3 2 6, मतलब 120 डेज।
टोटल नंबर ऑफ वेज आर देयर, दैट इज नथिंग बट द 120 वेज or 120 numbers we can form by using our 5 digits, that is nothing but 1 2 3 4 5. हम 124 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स को यूज करके, और वो भी विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, व्हाट अबाउट द रिपीटेशन? अभी सेकंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए फिर से 4 डिजिट नंबर है, 4 ब्लैंक स्पेसेस। अभी देखिए, अभी क्या है, ये सेम नंबर्स है ना हमारे पास, सेम डिजिट से 1 2 3 4 5। तो फिर ये पांचों नंबर में से हम पहले पोजीशन पे हम क्या पुट कर सकते हैं? हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? पांचों के पांचों ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 5 अलग-अलग ऑप्शंस पुट कर सकते हैं। अभी ठीक है, पुट कर दिए। अभी सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस प्रेजेंट है? 4 नहीं, पांचों के पांचों ऑप्शंस प्रेजेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड है। मतलब मान लो हमने यहाँ पर 1 फिक्स भी कर दिया, फिर भी यहाँ पर 1 आया तो फिर भी चलने वाला है हमें, करेक्ट है ना? यहाँ पर 1 2 3 4 5 कोई भी पुट कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए हमें रिमेनिंग 4 नंबर्स लेने पड़े। जो एक फिक्स कर दिया वो छोड़ देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर हमने पहले पुट किया, जो भी पहले फिक्स किया, वो भी हम रिपीट ले सकते हैं। इसीलिए ये सेकंड वाले पोजीशन के लिए हमारे पास फिर से 5 वेज आ जाएंगे, थर्ड वाले के लिए फिर से 5, और फोर्थ वाले के लिए फिर से 5। So total number of ways are nothing but 5 into 5 into 5 into 5. If it 25 into 25, this will be 625. Correct है ना? Am I right? Am I right? Am I right? Yes. So simply 120 ways और यहाँ पर 625 ways हमें मिलने वाले हैं। फिर इतना डिफरेंस आ सकता है किसमें? विदाउट रिपीटेशन और रिपीटेशन में। What is here? One more question. सेम टाइप का, थोड़ा सा मतलब आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। How many 4-digit numbers can be formed by using 0 1 2 3 4? फिर से 5 नंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है ना, वो अच्छे से हम अगर बात करेंगे तो फिर दोनों के दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी 5 नंबर्स दिए थे और 4 डिजिट नंबर्स हमें फॉर्म करने थे। इसमें भी हमने क्या किया है, 5 नंबर्स गिवन है और 5 नंबर्स में से 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। बट यहाँ पर 0 प्रेजेंट है ना, तो फिर मुझे बताओ, अगर हमने ये फर्स्ट पोजीशन पे 0 फिक्स किया तो फिर ये 4 डिजिट नंबर होगा क्या? अगर हम बोल रहे हैं कि 0 1 1 2, इसको हम 1 1 2 भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब ये 0 1 1 2 लिखने के बाद में भी ये 3 डिजिट नंबर ही है, करेक्ट? तो फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो फिर 0 छोड़ के बाकी के नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? 0 1 2 3 4। तो फिर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए कौन से ऑप्शंस रहेंगे? 1 2 3 4। तो फिर 4 ऑप्शंस हमारे लिए। उसके बाद में फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटेशन है ना। तो फिर सेकंड वाले पोजीशन के लिए मुझे बताओ, अभी मान लेते हैं हमने 1 फिक्स कर दिया है, फिर 1 छोड़ के अभी हमारे पास कितने कोई 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अभी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे तो 0 पुट कर सकते हैं ना। देखो 1 0 2 3 दिस इज नथिंग बट 4 डिजिट नंबर, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी पोजीशन पे हम 0 पुट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 तो निकाल दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया, इसलिए हमारे पास कितने पोजीशन बचे या फिर कितने पॉइंट्स बचे जो कि हम पुट कर सकते हैं? 1 2 3 4। तो फिर यहाँ पर भी 4 पोजीशन। उसके बाद में अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो फिर एक नंबर को तो भी हमने फिक्स कर दिया, 0 फिक्स कर दिया या फिर 2 फिक्स कर दिया, तो फिर 2 फिक्स कर दिया तो निकल गया तो फिर 3 पॉइंट्स, और एट द एंड 2, तो फिर 4 × 4 × 3 × 2, तो फिर कितना मिलेगा? 4 2 16 48 96। तो फिर टोटल 96 वेज आ गए, करेक्ट है? टोटल हमारे कितने वेज होंगे? 96। अभी देखो यहाँ पर क्या है? 0 है ना, तो फिर रिपीटेशन फिर से एक बार क्या है कि रिपीटेशन इज अलाउड है, फिर भी फर्स्ट पोजीशन पे हमें 0 चलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कितने वेज हैं? 4, 4 ही नंबर्स हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, ये जो भी सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर हम कितने नंबर्स पुट कर सकते हैं? 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी।
पांचों के पांचों नंबर्स ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 नंबर्स, यहाँ पर भी 5 नंबर्स, टोटल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। सो सिंपली दिस इज नथिंग बट 5 5 25, 5 2 20, 25 into 20 500. So simply we will get 500 as your correct answer. Got it? एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जो भी है ना वो आपको सिर्फ प्रॉपर्ली समझ लेना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द अवर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड दीस आर द सम क्वेश्चंस और दीस आर द सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम एकदम बेसिक्स ही जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लोगे तो फिर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्ली लेक्चर्स देखते रहो और प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।